ठीक है। चलिए, भुवन जी का गुड मॉर्निंग आप तमाम बच्चों को। मैं अब आ चुका हूँ ट्रांसलेशन सीरीज के साथ, यानी सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन मैंने शुरू कर दिया। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैंने 4 पार्ट में डाला। लेसन नंबर 2 का ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके दिया है। और आपको यूट्यूब पर मैंने दिया है ए लेक्चर ऑन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। चूँकि हम लोग जो रिटेन एंड स्पीकिंग कोर्स में जो जाएंगे, कहीं भी अगर आप जाएंगे तो उसकी एक महत्ता, और मैंने एकदम कंसेप्ट क्लियर किया उसमें, देखिए आप जा करके और उसको ज़रूर पढ़िए। और उसको पढ़ने के बाद अब चलिए ट्रांसलेशन की दुनिया में चलते हैं, हम लोग धूम मचाने। और हम आ चुके हैं आपको, और मैं पहला ट्रांसलेशन सीरीज का मैं पहला क्लास ले चुका हूं, और एकदम बेसिक प्राइमरी लेवल से, और मुझे जाना प्राइमरी टू एडवांस तक, और जिसमें मैं आपको एकदम छोटे छोटे हिंदी से ट्रांसलेशन से लेकर के बड़े बड़े हिंदी ट्रांसलेशन तक बताऊंगा। फिर छोटे छोटे इंग्लिश ट्रांसलेशन से लेकर बड़े बड़े इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि न्यूज़पेपर तक लेकर चला जाऊँगा, एडिटोरियल तक लेकर चला जाऊँगा। और ये ट्रांसलेशन का ही एक सीरीज मेरा चल रहा है। और आइए हम लोग धूम मचाते हैं और देखते हैं इंग्लिश को। तो चलिए, मैं आपको पहला क्लास ले चुका हूँ, और मैं प्राइमरी लेवल का बताया हूँ ट्रांसलेशन कैसे बनता है। और प्राइमरी लेवल का मतलब होता है कि उसमें हम एम, इज, आर, वाज, वेयर का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि हिंदी वाक्य में सिर्फ रहेगा है, हाँ, हूँ, हो, था, थे, थी, यही सब रहेगा। और जिसकी इंग्लिश होती है एम, इज, आर, वाज, वेयर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात कि अभी जो ट्रांसलेशन हम पढ़ा रहे हैं उस ट्रांसलेशन में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जब भी होगा तो हिंदी सेंटेंस के शुरू में ही रहेगा। प्राइमरी लेवल एकदम सिंपल में, वो बीच में नहीं रहेगा। फिर उसके बाद बीच में जब रहेगा सब्जेक्ट, तब कैसे बनेंगे, तो उसके मेथड बदलेंगे। तो इसलिए अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको उस सेंटेंस को शुरू कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल जो छोटा छोटा होगा, जिसका सब्जेक्ट एकदम शुरू में ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं आपको बता चुका हूँ, और उसमें दिया था 8-9 सेंटेंसेस मैंने दिए थे कि भाई आप उसकी इंग्लिश करो, और मैं उस इंग्लिश को ये डिक्शन कर दूंगा। तो वो आप बना लिए होगे, और बनाने के बाद आप देखो मेरा कि मैं हर एक ट्रांसलेशन को बना देता हूँ। पहला ट्रांसलेशन है, आप नंबर 1 था ये मेरा, मेरा पहला था ये, आप जान लो, भारत एक विशाल देश है। ये था मेरा, भारत एक विशाल देश है। अभी जो मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, मैं बोला कि सब्जेक्ट जब भी रहेगा शुरू में ही रहेगा, लेकिन इसको सिद्ध करते हैं कि वास्तव में सब्जेक्ट शुरू वाला वर्ड, तो भारत एक नाउन है ये, तो ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से जो प्राइमरी लेवल में है तो वो मैंने कह दिया। लेकिन एक्चुअली जस्ट यू हैव टू प्रूव वेदर इंडिया इज, भारत इज योर सब्जेक्ट और नॉट, कि भारत सब्जेक्ट आपको है कि नहीं। इसको नियम से सिद्ध करने का प्रयास सदैव कीजिए। रूल को मत बोलिए, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मत बोलो। और अभी मैं बोल चुका हूं कि भाई आप उसको पढ़ो, तो अभी ऑब्जेक्ट की चर्चा मैं नहीं करूँगा, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, और सिर्फ प्रीपोजिशन यानी कारक का चिन्ह। 3 चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी, और 3 चीज़ों को चुन करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए, तो हम रूल है मेरा कि ये है हूँ, हो, था, थे रहेगा। उसके पहले जो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको इसके साथ मिला करके उसमें कौन या क्या लागे प्रश्न करते हैं। जो सब्जेक्ट जो उत्तर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। तो एक विशाल देश है, तो कौन है विशाल देश, तो भारत। तो भारत जब ये सब्जेक्ट होगा, उसको हम लोग 1 नंबर देंगे, और उसको तुरंत छाँटेंगे। फिर उसका चले जाएंगे सीधा भर पे, भर को 2 नंबर देंगे। सब्जेक्ट और भर चुन लेने के बाद हम देखते हैं कि अब क्या चुनना भाई। तीसरा कदम सिर्फ और सिर्फ कारक चिन्ह पर, यानी प्रीपोजिशन की हिंदी पर। एक और विशाल और देश, 3 शब्द है, लेकिन तीनों शब्दों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन की हिंदी नहीं है, यानी कारक का चिन्ह नहीं है। तो मैं बता चुका हूं कि एक और विशाल देश, तीनों का एक ही ग्रुप बनेगा। जिन जिन शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता उसको एक ग्रुप बना दीजिए, और उसको जैसे हिंदी में है ऐसे इसकी इंग्लिश भी लिखिए सिस्टम से। यानी कि एक विशाल देश, इस ग्रुप में जो पहला वर्ड है इंग्लिश भी पहला वर्ड आएगा, इसमें जो दूसरा है इंग्लिश भी दूसरा आएगा, और ये जो तीसरा है या लास्ट है उसको लास्ट में रखेंगे। तो जैसे एक विशाल देश है तो इसकी इंग्लिश होगी ए वास्ट कंट्री, इसको ऐसे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब 1, 2 कर देते हैं, फिर उसके बाद इसके बगल में 3 है, 3 हो जाएगा। 3 ग्रुप, यानी कि 3, 2, 5 वर्ड था इसमें, और 5 वर्ड का हम लोगों ने 3 ग्रुप बनाया और ट्रांसलेशन बना दिया। अब फटाफट आप 1, 2 और 3 कर लो भाई। एक की इंग्लिश लिख दो यहाँ इंडिया, और अब आपको यहाँ लिखो इज, इंडिया के अनुसार ई जाएगा, और ये 3 लिख दो आ वास्ट कंट्री।
बस ये तो हो गया ट्रांसलेशन। दिस इज योर ट्रांसलेशन, योर ट्रांसलेशन इज रेडी। बस सिंपल, कुछ नहीं, सब्जेक्ट, वर्ब और प्रीपोजिशन 3 को चुनिए और ट्रांसलेशन दनादन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं डिस्कशन कर देता हूँ, आप सारे बच्चे इसको बनाते रहेंगे। और इसी का नकल दुनिया कर रही है अभी। बड़े बड़े टीचर जो हैं, जो अपने आप को बड़े कहते हैं, वास्तव में जो यूट्यूब पर धूम मचाए हुए हैं, और ऐसे ऐसे टीचर भी इस रूल का नकल करने लगे हैं, है ना, लेकिन ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। बस आइए हम फिर दूसरा ट्रांसलेशन लेते हैं। भारत इस दुनिया में एक विशाल देश है। भारत इस दुनिया में एक विशाल देश है। चलिए, एक ट्रांसलेशन बन गया। चलिए, कौन विशाल देश है? भारत सीधा है, बस 1 नंबर सब्जेक्ट ये होगा। छांटिए इसको। चलिए फिर है पर, बस है पर गए 2 नंबर। अब ये सब्जेक्ट वर्ब चुन लेने के बाद अब ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, इसमें खोजिए प्रीपोजिशन इन कारक का चिन्ह। में इज योर साइन ऑफ केस, में आपका यहाँ कारक का चिन्ह है। अब देख लीजिए, इस और दुनिया के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, कारक का चिन्ह, एक ग्रुप बनेगा, एक विशाल देश एक ग्रुप बनेगा, और ये प्रीपोजिशन हमेशा अपने आप में एक ग्रुप बनता है। आप देख लो, यानी कि बचे हुए सब्जेक्ट और वर्ब चुन लेने के बाद बचे हुए जो शब्द थे उसको हम लोगों ने 3 ग्रुप बना, और 2 ग्रुप पहले से रेडी है, तो 5 अंक तक आप बैठाइए। और उर्दू के मेथड से बस राइट टू लेफ्ट चलिए। आप यहाँ 3 देंगे, यहाँ 4 देंगे, यहाँ 5 देंगे, बस। उसके बाद अब सील्ड बनाओ, 1 2 3 4 और 5। चलिए हम लोग लेते हैं, एक को इंडिया ले रहे हैं यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से ले रहे हैं हाई को, इंडिया के अनुसार ईज देंगे। एक विशाल देश को यहाँ लेंगे, ए वास्ट कंट्री, एक वास्ट कंट्री, यहाँ 4 देते हैं, बढ़ाते हैं। और इन 4 आप यहाँ दे दो, हो गया मेरा इन। और 5 के लिए आइए, दिस वर्ल्ड, ये ट्रांसलेशन है आपका। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, ये बनेगा इसका ट्रांसलेशन। बस एकदम आराम से बनाते चलिए। हम आपको पुनः फिर इस पे चर्चा हम करने जा रहे हैं। अगला आपको अब अगला ट्रांसलेशन है आपका, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सिंपल, इंदिरा गांधी कुछ नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सब्जेक्ट है, आप लिख दो। 1 नंबर ये होगा, 2 ये, और बस ये 3 लिखेंगे हम। इंदिरा गांधी, पहला इंदिरा गांधी हमने लिख दिया। 1 नंबर ये हो गया, 1 के बाद 2 लिखिए, 2 में थी वो आ जाएगा, और 3 में आएगा भाई, सॉरी 1 ये हुआ 2, और ये लिखिए द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यहाँ आप लिखिए दी। अब प्राइम मिनिस्टर कैपिटल से लिखा जाता है, शुरुआत की जाती है, प्राइम MINISTER, बस लिखिए। अब इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बस ये हो गया। अब चलिए फिर अगला सेंटेंस है आपको, अगला सेंटेंस है, इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री थी। कौन थी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी। 1 नंबर छट गया, सब्जेक्ट छटा। चलिए भर को छांटते, 2 नंबर। अब बच्चे हुए प्रधान, यहाँ मिल गया प्रीपोजिशन प्रधानमंत्री, 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर। चलिए 1 से लेकर 5 तक अंग्रेजी लिख दीजिए। पहले 1 का लिखेंगे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। 2 का लिखिए वाज, 3 का लिखिए द प्राइम मिनिस्टर,
और ई का लिखिए ऑफ, तब लिखिए इंडिया। बस बन गया, आराम से बना। 1 2 3 4 5 क्रम को सीरियल रखिए अपने दिमाग में हमेशा। इंदिरा गांधी भारत का प्रधानमंत्री थी। अगला सेंटेंस आप देख लो, शिक्षा सर्वोत्तम चीज है। बस मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लो सारे बच्चे, कुछ है नहीं। अपना आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वैसे वीडियो डाल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास तो हमेशा रहेगा वो। शिक्षा सर्वोत्तम चीज है, ध्यान रखिए आप। सर्वोत्तम चीज है, ये थोड़ा सा ये हो जाता है। शिक्षा सर्वोत्तम चीज। चलिए, कौन है सर्वोत्तम चीज भाई? शिक्षा। 1 नंबर, 2 नंबर वर्ब छट गया दोनों। चलिए 3 नंबर लिखिए। 1 नंबर को लिखेंगे एजुकेशन। 2 लिखिए इज द बेस्ट थिंग। हम लिखा चुके हैं आपको सर्वोत्तम चीज इंग्लिश, उसमें हम दे देंगे। अब अगला है आपका शिक्षा जीवन की सर्वोत्तम चीज है। अब देख लीजिए, जीवन की सर्वोत्तम, यहाँ सर्वोत्तम चीज है, सर्वोत्तम चीज है। चलिए हम कौन है सर्वोत्तम चीज? शिक्षा छठिए, 1 नंबर। चलिए 2 नंबर है, छट गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम खोजेंगे प्रीपोजिशन। मिल गया हमको, कारक का चिन्ह को कहिए, हिंदी में प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप बनेगा, ये 3 हो जाएगा। उर्दू के मेथड से चलेंगे, या 4 देंगे, इसको हम 5 देंगे। सीधा उर्दू का मेथड, दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर चलो, ट्रांसलेशन का ही नारा होता है। चलो बाईं ओर, देखिएगा ना, बड़े बड़े ट्रांसलेशन कुछ भी हो, इसका सारा मेथड्स होता है, ये होता है। तो बस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। चलिए एक किंग, एक एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग, और आ गया ऑफ, जीवन का लाइफ। मैं जब ट्रांसलेशन दिया था वहाँ ब्रैकेट में कर दिया हूँ सब इंग्लिश। आपका ये हुआ ट्रांसलेशन। चलिए अब अगला ट्रांसलेशन है आपका भारत गुलाम था। बस भारत गुलाम था, बनाइए अब इसको, मैं नहीं बनाऊंगा। कितना बनाऊं भाई, आप लोग तो कुछ बनाओ। भारत गुलाम था, 1 नंबर भारत, 2 नंबर था गुलाम, स्लेव। तो इंडिया वाज स्लेव, ये होगा। अब बना तो मिला लो। भारत 1947 तक गुलाम था। आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं आपको। भारत 1947 तक गुलाम था, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। भारत 1947 तक गुलाम था। देखिए आप, कौन गुलाम था भाई? तो भारत नंबर 1 छठा था, 2 नंबर छठ। अब यहाँ से यहाँ तक खोजिए प्रीपोजिशन, कारक चिन्ह खोजिए या प्रीपोजिशन खोज, प्रीपोजिशन की हिंदी आप देख लो तक। इसकी हिंदी होती है बाय या टिल, ये प्रीपोजिशन है, उसकी हिंदी यहाँ है, तो वो भी आपको इक्विवेलेंट कारक का चिन्ह होता है। इसलिए उसकी प्रीपोजिशन की हिंदी खोजिए, कारक चिन्ह को खोजिए, तक मिल गया हमको। अब स्वाभाविक ब्रेक किया, ये सेंटेंस पूरा ब्रेक कर गया है। और इधर से हम ग्रुपिंग कर लेंगे, 3 ये होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। जितनी वर्डिंग है सीधा दाएं से बाएं ब्रेक करो। पहले ब्रेकिंग, ग्रुपिंग एंड लिंकिंग, पहले मैंने ब्रेक किया, प्रीपोजिशन के सारा सब्जेक्ट वर्ब और प्रीपोजिशन सारा लेकर के ब्रेक किया मैंने। सब्जेक्ट वर्ब और प्रीपोजिशन 3 चीज़ों का सहारा लेकर के आप ब्रेक करो। पहला उसे ग्रुप करो, ग्रुपिंग कर दिए 1 2 3 4। अब लिंक कीजिए, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेशन बना दीजिए। लिंक, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कैसे लिंक करेंगे, लिंक कर दीजिए। योर ट्रांसलेशन इज रेडी, बस यही होता है। तो 1 नंबर दीजिए इंडिया। हम अब मनी मान, अब कितना लिखा है 1 2 3 इंडिया। चलिए वाज, गुलाम का होता स्लेव, बाय, बाय माने तक या टिल,
9047 योर ट्रांसन इज रेडी। देख लीजिए आप, बस हो गया, कुछ है नहीं ट्रांसन में। आप देखिए एक से एक 3-3 से 4 लाइन का बोर्ड में दूंगा और आप सारे बच्चे खुशी खुशी बनेंगे। चलिए अगला ट्रांसन, जीवन संघर्ष की एक लंबी कहानी है। मैं देख रहा हूँ अगला 9th सेंटेंस है ये, मार्किंग कर लो अपना। जीवन संघर्ष की एक लंबी कहानी है। चलिए देख लो आप ट्रांसन, एक लंबी कहानी है। कौन है लंबी कहानी, क्या है लंबी कहानी भाई? तो ये जीवन ही लंबी कहानी है। चलिए सब्जेक्ट खोजे, 1 नंबर तो सब्जेक्ट को सीधा डाल लो, खोजो और 1 नंबर डाल दो और उसके भर पे चले जाइए। कोई भर में सिंपल सब्जेक्ट किनारे में रहता है, भर अंतिम में रहेगा, है ना। बस उसके बीच खोजिए प्रीपोजिशन को, बस मिल गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी कारक चिन्ह कर लीजिए, प्रीपोजिशन की हिंदी कर लीजिए, प्रीपोजिशनों कर लीजिए अपनी भारी भाषा में, जो कहना कर लो भाई। तुम कहोगे, तुम सुनोगे, तुम समझोगे, इसलिए आपको कर लेना है। अब एक और लंबी और कहानी, 3 वर्ड के बीच में बस आपको देयर इज नॉट इवन ए सिंगल साइन ऑफ केस, एक तीनों के बीच में कारक का कोई भी चिन्ह नहीं है। जिन जिन शब्दों के बीच में कारक का चिन्ह नहीं हो, प्रीपोजिशन नहीं हो, उन सबको एक ग्रुप बना दो। एक और लंबी और कहानी को एक ग्रुप, और की का एक ग्रुप, और संघर्ष तो एक ग्रुप हो जाएगा। चलिए हम लोग उधर से कर लेते हैं 3, 4, 5। ध्यान रखिएगा, एक कारक चिन्ह जिसमें रहेगा उसका 5 ग्रुप बनता है, 2 रहेगा तो 7 बनेगा, 3 रहेगा तो 9 बनेगा, ऐसा होता है। चलिए तो अब 1 से लिखिए, 1 की लाइफ, 2 का लिखिए इज। चलिए बस एक ग्रुप जो है, इस एक ग्रुप को पूरी ऐसे सेट कर जाए, ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ संघर्ष, अंग्रेजी स्ट्रगल, STRUGGL स्ट्रगल, फुल स्टॉप। बस चलिए ट्रांसन आपका समाप्त हो गया। आज मैं जो पढ़ाया था ट्रांसन का पहला सीरीज का पहला क्लास जो था, ट्रांसन सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बाद, वो अब आपको मिलना शुरू हो गया है। तो मैं जो पढ़ाया था उस पर जो मैं वर्कआउट दिया था, होमवर्क आपको दिया था, उसका मैंने डिस्कशन कर दिया, आप उससे मिला लोगे। मेरे ख्याल से सब के सब सही होंगे। अब ये तो छोटा छोटा वो वाला सेंटेंस है, चलिए हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस को पढ़ेंगे भाई। तो चलिए अब मैं समाप्त करता हूँ, और सारे लोग जो नए लोग हो भाई सब्सक्राइब कर लो, और सब के सब कमेंट तो करो ही यार, कमेंट करो, लाइक करो, है ना, ये सब करते रहिए, ये सब आपका काम है। तो चलिए अब मैं समाप्त करता हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक्स।